हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो आज हम लोग मेटलर्जी यानी धातु कर्म के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो इसी चैनल पे मिलती रहेगी। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, भट्टी में उपयोग होने वाला यौगिक है जो सस्ता एवं उच्च गलनांक वाला है। बच्चों बताइए, जनरली हम जितनी भी भट्टी है मेटलर्जी में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम कौन सा कंपाउंड यूज़ कर रहे थे? जल्दी से बताइए, क्या PbO था, SgO था, CaO था या ZnO था? जल्दी बोलिए, फटाफट से कमेंट करिए बच्चों। 14th बताइए। याद रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, रटना पड़ेगा, इस चैप्टर को रटना ही पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को भी रटना पड़ेगा। और बच्चों ध्यान रखना, भट्टी में उपयोग होने वाला उच्च गलनांक वाला व सस्ता यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। क्या होता है? CaO। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए एक मैं ट्रिक बता दूँ आप लोगों को, जब भी ऐसे ऑप्शन आए ना तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ना, और कुछ भी नहीं आए ना आपको तो CaO टिक करके ज़रूर आना, छोड़ना नहीं है इनको। ठीक है, क्या सुना आप लोगों ने? आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े, नहीं आ रहा आपको ऐसे भट्टी वाले, ये वाले ना, ठीक है, भट्टी में शुष्क करना हो या भट्टी में उच्च गलनांक वाला यूज करना हो, तो आपको कुछ भी नहीं आता है ना, एक बार पढ़ना, नहीं आए तो CaO आपको टिक करके ही आना है। चलिए अगला क्वेश्चन 15th बताइए बच्चों, निम्न में से कौन सा यौगिक गैसों को शुष्क करने में उपयोग होता है? गैसों को शुष्क करने में, पढ़ लिया, अब आंसर बताओ। अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ये भर्जन और निस्तापन की बातें आए, भट्टी वगैरह की बातें आए, जहाँ पे गैसों को शुष्क करने की बातें आए, उच्च गलनांक वाले की बातें आए, आपको CaO कैल्शियम ऑक्साइड याद करना है, ध्यान रखना है। इस चैप्टर को आप एक बार रीड करिए, अच्छे से रीड करिए, और फिर आप देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ से क्वेश्चन बनना है मैंने वो क्वेश्चन ले लिए हैं, तो आप थोड़ा सा फोकस करें, रटने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा। क्या होगा? डी, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भट्टी अधिकतम ताप देती है? बताओ, ये क्वेश्चन तो पता होना चाहिए बच्चों। कौन सी भट्टी है जो हाई टेम्परेचर देती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर? जल्दी से बताइए। मफल देती है, वात्या देती है, परावर्तनी देती है, विद्युत? तो बच्चों ध्यान रखना कि जो विद्युत भट्टी होती है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट देती है। क्या देती है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो जो विद्युत भट्टी होगी वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बच्चों? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। तो आप NCERT को रीड करें अच्छे से, लाइन आती है एज इट इज़, रटने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रटना पड़ेगा इस चैप्टर को। और हाँ, लाइक ज़रूर करें भाई, लाइक करें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अभी तक 54% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी 54% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हुए वीडियो देखते हैं। अरे यार, आपके एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। चलिए, मेट का संगठन है बच्चों, ये तो आना चाहिए। मेट क्या होता है? जल्दी से बताइए, मेट क्या होता है? मेट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? नींदों में पता होना चाहिए, NCERT की लाइन है। तो बच्चों जो मेट होता है ना, उसमें होता है CuS प्लस FeS। क्या होता है? CuS प्लस FeS क्या होता है? मेट। क्या होता है? मेट। ट्रिक है इसकी, मेट में क्यों फंसी, मेट में क्यों फंसी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जो अयस्कों में अशुद्धियों के निष्कासन हेतु मिलाया जाता है? बोलो, ये तो आना चाहिए। वह पदार्थ जो अयस्कों में अशुद्धियों के निष्कासन हेतु मिलाया, यानी अशुद्धियों को हटाने हेतु मिलाया जाता है, तो बोलो वो क्या कहलाता है? क्या वो धातुमल है, गैंग है, उत्प्रेरक है, गालक है? बोलो जल्दी से बोलो बच्चों। गैंग नहीं हो सकता, क्योंकि अशुद्धियों को हटाने की बात हो रही है। धातुमल भी नहीं हो सकता, उत्प्रेरक तो यहाँ पे आता ही नहीं है, तो क्या होगा? गालक। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आंसर गालक होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और किस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत ईजी जैसे क्वेश्चन है कि नहीं है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर।
सल्फाइड अयस्क, क्या सल्फाइड अयस्क के भर्जन, भर्जन यानी रोस्टिंग द्वारा कौन सी धातु प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है? बताओ बच्चों, इसका आंसर तो पता होना ही चाहिए। 42 में जल्दी से बताइए। सल्फाइड अयस्क के भर्जन द्वारा कौन सी धातु प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है? रोस्टिंग से। नींदों में पता होना चाहिए भर्जन, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, दोनों चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। और धातु मेटल से क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान रखना। भर्जन और निस्तापन, एक कॉपी लेना, इन दोनों को लिखना। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, जो जो मेटल है, भर्जन की साइड में भर्जन लिखना, निस्तापन की साइड निस्तापन लिखना। एकदम एक्यूरेट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, भर्जन में कौन सी धातु प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है? जल्दी से बताइए। कौन सी होती है? मरकरी होती है। कौन सी होती है? मरकरी। एग्जाम्पल्स देखना एनसीईआरटी के। ऐसा चैप्टर है, इसको रटो बार बार, तभी समझ में आएगा, वरना ये चैप्टर समझने लायक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बोलिए। निम्न में से कौन सा धातुमल है? ये तो बता ही दो यार। 34 धातुमल क्या होता है? जल्दी से बताइए। धातुमल का बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आता है। धातुमल का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। धातुमल का फॉर्मूला क्या होता है? CaSiO3। तो 34 में आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। नींदों में पता होना चाहिए, रट लेना, अभी रट लेना। इन क्वेश्चंस को शेयर करा करो, जितना हो सके शेयर करा करो। अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, शेयर करा करो। तो 34 में क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करने से वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं तथा अयस्क के ऑक्साइड में बदलने को कहते हैं। ये तो बता दो, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 17 बताइए बच्चों, कमेंट करिए, कमेंट करिए बच्चों। 17 जल्दी से बताइए, आना चाहिए आप लोगों को। बताओ, भर्जन होता है, निस्तापन होता है? बताइए जल्दी से, क्या होता है बच्चों? भर्जन यानी रोस्टिंग। समझ में आता है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा डेफिनेशन से आया, देखो सीधा सा डेफिनेशन से। क्या? वायु की अधिकता। तो बच्चों ट्रिक क्या है इसकी? वायु की अधिकता में जब बातें होती है तो अधिकता का मतलब भर्जन, और वायु की कमी, कमी का मतलब क्या बोलते हैं हम? नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो नहीं से क्या आता है? न से न मिलाओ न, और न से न निस्तापन। तो कमी में क्या होता है? निस्तापन। और अधिकता में क्या होता है बच्चों? भर्जन। अधिकता में क्या होता है? भर्जन। तो वायु की अधिकता में किसको याद करना है बच्चों? भर्जन को याद करना है। किसको? भर्जन। और कमी की बात आ जाए, सेम यही क्वेश्चन आ जाए और कमी बोल दे, तो कमी में क्या आना है? निस्तापन। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन। धातु कर्म विधि में निस्तापन का कार्य है, जल्दी से बताइए। निस्तापन का कार्य क्या होता है? तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो निस्तापन होता है ना, वो आप सभी लोग जानते हैं सिंपल, कि कार्बोनेट को विघटित करता है। ये सभी जानते हैं अपन, ठीक है। ये भी हम जानते हैं कि वो आर्द्रता को भी दूर करता है। भाई कार्बोनेट अगर विघटित हुआ है तो वहाँ से ऑटोमेटिक नमी चली गई, गई कि नहीं गई? चली गई वहाँ से ऑटोमेटिक नमी। चलिए सही है। तो कार्बनिक पदार्थ को अलग, इसमें हम करते हैं कार्बनिक पदार्थों को अलग, बिल्कुल सेपरेट करते हैं। आप लोग देखना, निस्तापन लेना, निस्तापन की डेफिनेशन पढ़ना और वहाँ पर रिएक्शंस देखना, आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और यहाँ से भर्जन और निस्तापन से क्वेश्चन फिक्स है, बनना ही है। और भट्टी का, वात्या भट्टी, विद्युत भट्टी, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है। मतलब जहाँ पे भी कंपैरिजन है ना, वहाँ से आएगा क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं निस्तापन में। इसका मतलब 18th में डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। निस्तापन वह क्रिया है जिसमें अयस्क को गर्म किया जाता है। बोलो, अयस्क को गर्म किया जाता है। बोलो, वात्या भट्टी में, वायु की उपस्थिति में, इनमें से कोई नहीं, या वायु की अनुपस्थिति में। अभी अभी मैंने बताया था, अभी बताया था कि नहीं बताया था? वायु नहीं है या वायु कम है तो न से क्या मिलाना है? न। तो ये देखो, इस न से क्या मिलाना है? न। तो क्या हो जाएगा? निस्तापन। क्या हो जाएगा? निस्तापन, यानी वायु नहीं है। इसका मतलब वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है बच्चों? निस्तापन होता है। तो यहाँ पे 19th में क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे याद करना है और कुछ नहीं है। चलिए
अब हम आ गए अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आप लोगों को बताना है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अयस्क मेलेकाइट है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेलेकाइट, जल्दी से बताइए मेलेकाइट, फटाफट से कमेंट करिए। 39 नंबर, 39 नंबर में बताइए बच्चों मेलेकाइट क्या होता है। 39 मेलेकाइट क्या होता है बच्चों, बताइए क्या होता है। CuCO3.CuOS2 क्या होता है, मेलेकाइट होता है। ये फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, मेलेकाइट। कॉपर का होता है ना मेलेकाइट, याद है ना सभी को। मेलेकाइट किसका होता है, कॉपर का होता है। तो कॉपर में भी कौन सा होता है, जब यहाँ पे OH आ जाए, यानी CuCO3.CuOS2। चलिए आगे बताइए, किस खनिज से कॉपर बनाया जाता है बच्चों। कॉपर, जल्दी से बताइए। कॉपर किस खनिज से कॉपर बनाया जाता है। गैलेना, नहीं, गैलेना क्या होता है, लेड वाला होता है। क्यूप्राइट, नो। स्फेलराइट, नो। क्या होता है, चाल्कोपाइराइट। क्या होता है, चाल्कोपाइराइट। यानी यहाँ पे हम चाल्कोपाइराइट से क्या बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों बताइए, निम्न में से कौन सा सिल्वर का अयस्क है। 41 नंबर, सिल्वर का अयस्क है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्ज़ाम में आता है। देखिए इतने सारे एग्ज़ाम सब में आ रखा है, इसमें भी आएगा, जल्दी से बताइए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेलेकाइट को ध्यान रखना है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता लगना चाहिए। सिल्वर का अयस्क कौन है, सिल्वर का कौन सा अयस्क है बताइए। हेमेटाइट, नो। स्टिबनाइट, नो। बॉक्साइट, नो। क्या होता है, Ag। और Ag से क्या याद रखना है, अर्जेंटाइट। Ag से Ag मिला दो तो क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइट। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा जो आज का हमारा टेस्ट था। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।